जोर नहीं चल सकता, चाहे कुछ भी कर ले, अब तो तुझे जाना ही पड़ेगा। तो मौत की दवाई किसी के पास भी नहीं है, लुकमान हकीम के पास भी नहीं मिली। कहते हैं कि इतना बड़ा हकीम था कि अगर एक बार वो मरीज पर दृष्टि भी डाल देता तो भी ठीक हो जाता। तो एक बार एक राजा जिस राजा उसके टाइम में एक राजा था, उस राजा को क्या हुआ कि रोग लग गया, बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए तो उसको भी बुला लिया लुकमान हकीम को, और कहने लगे लुकमान जी आप देखो ये किसी दूसरे वैद्य डॉक्टर से इनका इलाज नहीं हुआ। तो उनको जब वो देखने लगे, देख के उन्होंने जो उसके पास अच्छी से अच्छी दवाई थी वो दवाई दी, लेकिन राजा के दस्त थे वो दस्त बंद नहीं हुए। जब वो बंद नहीं हुए, लुकमान हकीम ने गर्दन हिलाई। राजा कहने लगे क्या बात है? अब राजाओं का तो हुक्म चलता था, उनकी मर्जी से जो काम नहीं होता सिर कलम करवा देते थे, परिवार को खत्म कर देते थे। तो निरंकुश होते थे, तानाशाह होते थे, उनको कोई दया उनके दिल में नहीं होती थी, क्योंकि जो रोजाना लड़ाइयाँ करते थे, लोगों को सजा देते थे, उनके दिलों में पाप कर्म जो ऐसे करते करते पाप बोध नहीं रह जाता उन लोगों के दिलों में, नहीं था। तो लुकमान से कहने लगे कि मेरा इलाज जानबूझ के नहीं करता, कहने लगा मेरे साथ चलो। राजा को नाव में बिठा के ले जाके दरिया के बीच में लेके गया जहाँ पानी बह रहा था। वहाँ जाके लुकमान ने एक वहाँ पुड़िया दवाई की डाली, डालते ही पानी वहाँ पर जिस प्रकार से बर्फ जम जाती है इस प्रकार से एकदम पक्का फर्श हो गया। कहने लगे इसके ऊपर चल के दिखाया उसने, लुकमान ने, कि मैंने ये एक पुड़िया डालने से पानी पूरा का पूरा ये पुल बन गया, इसमें नदी का पानी बांध दिया, मैं आपको ऐसी ऐसी 6 पुड़िया दे चुका। इसलिए जब उनसे आपका इलाज नहीं हुआ तो आपका बचने का खाना नहीं, आपका परवाना आ गया, आपको जाना पड़ेगा, चाहे मेरा कुछ भी आप करो। लेकिन बात सच्ची यह है कि मौत के सामने किसी का जोर नहीं चलता। इसी टाइम उसी वक्त से एक कहावत शुरू हो गई थी कि मौत की दवाई तो लुकमान हकीम ने भी नहीं पाई। कहने का मतलब जो मौत का हलकारा जिस दिन आ जाएगा, गुप्त रूप से आएगा, लेके चला जाएगा, पूछेगा नहीं, बताएगा नहीं, शरीर को नहीं छेड़ेगा, कुछ नहीं करेगा, वो अलग बात है कि कोई कारण बन जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, वो अलग। नहीं तो कबीर साहब कहते हैं अरे मन रहना होशियार एक दिन काल सिपाही आवेगा। काल सिपाही है वो, ना इस गढ़ को तोड़ता है ना फोड़ता है, न इससे उसको काम नहीं है, लेकिन ले जाएगा। और ले जाने के बाद में तुम्हें खोज भी नहीं मिलेगा, कहाँ गए, किस रास्ते गए, कहाँ पे जाके रुके, कोई आज तक उसको खोज नहीं पाया है, किसी का कोई कितना ही प्यारा क्यों ना हो। इसलिए वक्त रहते हुए अगर ये नाम की कमाई करके जीते जी मरना सीख जाए, जीते जी अपनी उस जगह को ढूंढ ले कि मरने के बाद मुझे कहाँ जाना है, कहाँ रहना है और मेरे साथ क्या बीतेगी, उस चीज को देखने के लिए ही संतों ने नाम का रास्ता बताया। इसलिए वो नाम का रास्ता गुप्त गली जो ऊपर की ओर जाती है, बाकी के रास्ते बाहर खुलते हैं, लेकिन वो रास्ता अंदर में है, उस पर चढ़ना भी बड़ा कठिन है। ओगट बाट बाट रपटीली है, ओगट घाट है, वो बहुत संकरा रास्ता है, उसमें कीड़ी का पांव भी नहीं टिकता है, लेकिन रूह के पांव नहीं है। रूह को चलने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। रामायण में तुलसीदास ने लिखी है, चले बिन पैर सुने बिन काना, कर बिन काम करे विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, बिन रस ना वक्ता बड़े योगी। चले बिन पैर, उस मंजिल पर बिना पैरों के चलना होता है। चले बिन पैर सुने बिन काना, बिना कान के सुना जाता है वो। कर बिन काम करे विधि नाना, बिना हाथों के अनेक प्रकार के काम करता है। आनंद रहित, बहुत आनंद है वहाँ, सब प्रकार के रसों का भोग है। हम तो इन बाहर के रसों को क्या मानते हैं, ये रस तो सब निक्के फीके हैं उसके आगे। जब वो शब्द रस किसी को मिल जाता है, योगी लोग तो काफियों की ये क्रिया थी, मानता हूं उससे उनकी मुक्ति नहीं हुई, लेकिन क्रिया ये थी कि जीव को मोड़ के ताड़ों में उल्टी लगा लेते हैं और ऊपर से जो उस रस की बूंद आके गिरती है उसी का पान करके उसी में मस्त हो जाते हैं। तब करते करते उनकी ये क्रिया है। लेकिन वो शब्द रस जब ऊपर से झड़ता है,
और उसका जब ये सूरत पान करती है तो उसमें आनंद रहित, सकल रस भोगी, बिना आनंद, आनंद से रहित है वो। जैसे मैंने एक शब्द में लिखा है कि वहाँ जो पानी पड़ता है ना वो मीठा ना खारा। मैं एक दिन खुद ही सोचने लग गया, मैं पानी मीठा भी नहीं खारा भी नहीं तो कैसे पानी होगा? पानी क्या है? लिखा भी मैंने कि वो वहाँ से जो पानी बहता है अंदर में, ना वो मीठा है ना खारा है, तो है क्या? वो जो है वो है। उसका कोई व्याख्यान कैसे कर देगा कि वो कैसा है? इसलिए कही कि आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन रसना वक्ता बड़ी होगी। और वहाँ बिन जबान के योगी सारे के सारे बखान करता है, प्रचार करता है, व्याख्या करता है, सारी चीज़ों का खोल के रख देता है कि कौन क्या है। इसलिए उस रास्ते पर चलने का सीधा मार्ग सुरत शब्द का योग है, जिसको आपको आसानी से बताया जाता है, लेकिन हम तो उसका सुमरण तक भी नहीं करते। नाम को सुन लिया गुरु से, सोच लिया कि नाम मिल गया, लेकिन मैं कहता हूँ जब तक नाम लेके नाम की कमाई नहीं की तो वो इस प्रकार से हो जाएगा कि जिस प्रकार से कि किसी को अगर पारस पत्थर दे दिया जाए और कह दिया जाए कि ले ये लोहे पे लगा के सोना बना लेना, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, और वो करता क्या है कि पारस पत्थर को ला के रख देगा घर में और उस सोने लोहे से छुएगा नहीं, क्योंकि वो उसको करना नहीं चाहता है, सोचता है कि काफ़ी दिन है अभी तो, लेकिन वो कुछ दिन के लिए दे के गया है। जैसे बात तो ये थी कि एक नदी के किनारे पे एक गरीब झोंपड़ी करता था, कोई थोड़ी बहुत चाय चुई बेच लेता। एक ऋषि वहाँ से एक आता था रोज़ाना, जब भी आना जाना होता तो नदी के परले पार जाता था। उसने हालत देख के, संतों के दिल में दया होती है, उस पर दया आई, अपनी झोली में से पारस पत्थर निकाल के दे दिया। कहने लगे ले भाई मैं 1 महीने बाद आऊँगा और इससे तू लोहे को छू देना, वो सोना बन जाएगा, कितना ही सोना बना लेना, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं काफ़ी सालों से देखता हूँ तू गरीब है। कहने लगा जी ठीक है। उसने क्या किया कि वो रख ली, और रखने के बाद में रोज़ाना बाज़ार में जाता है, लोहे के भाव का पता करता है, तो कहने लगे आज लोहा ये भाव है। अगले दिन जाता है, फिर कहने लगे लोहा थोड़ा सस्ता हो जाएगा तब बना लूँगा, अभी तो महीना है। वो फिर जाता है, लेकिन उसके भाव चढ़ते जाते हैं, और यूँ करते करते महीने का टाइम आ गया, उसको पता ही नहीं लगा कि कब गया टाइम। बोले ये तो वही मुश्किल होगी, लेकिन उसको पता नहीं महीना पूरा हो गया। महात्मा जी का महीना पूरा होते ही आए, नदी से इस पार आए, आते उसको देख के वही झोंपड़ी है, वही उसकी हालत है, वही गरीबी है, देख के कहने लगे अरे भले मानस ये क्या तेरे साथ, तुझे मैं पारस पत्थर दे के गया था, और पारस पत्थर जिसके पास वो गरीब थोड़ा रहता है, तेरी गरीबी क्यों नहीं मिटी, क्या हुआ? कहने लगा जी क्या बताऊं, मैं तो बाजार में गया तो रोज़ाना लोहे के भाव चढ़ते रहे, मैंने सोचा लोहा थोड़ा सस्ता हो जाएगा तब मैं ये करूँगा, और वो लोहा सस्ता नहीं होया, बढ़ता ही चला गया। कहने लगा मेरा पारस पत्थर वापस दे दे मुझे। बोले 1 महीने के लिए दिया था, तू मूर्ख आदमी है, तेने महीने का जो टाइम था वो बर्बाद कर दिया, तू भुगत अपना जो कर्म है। ये हम इन